देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपके साथ तान्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज नॉर्थ ईस्ट दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम पहले मिजोरम पहुंचे, जहां उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और इसके बाद वो मणिपुर पहुंचे। मणिपुर का यह दौरा बेहद खास है क्योंकि मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भड़की जातीय हिंसा के बाद प्रधानमंत्री यहां पहली बार पहुंच रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब यहां 9,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में नई सड़कें और हाईवे, कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला ब्रिज, बिजली और जलपूर्ति से जुड़ी योजनाएं और हेल्थ केयर एवं शिक्षा क्षेत्र की पहल शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स को मिजोरम और पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और रोजगार सृजन को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट को केवल सीमा क्षेत्र ही नहीं मानती, बल्कि इसे देश की ग्रोथ इंजन की भूमिका में देखती है। तो आइए अब बात करते हैं क्यों खास है प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर दौरा। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा ने राज्य को गहरे घाव दिए। उस हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई और हजारों परिवार बेघर हुए और आज भी कई लोग रिलीफ कैंपों में जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री का ये दौरा विश्वास, बहाली और शांति प्रक्रिया की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर से गहरा जुड़ाव रहा है। पीएम बनने के बाद से अब तक वो 8 बार मणिपुर जा चुके हैं। साल 2014 से 2022 के बीच उन्होंने 7 बार राज्य का दौरा किया था, लेकिन हिंसा के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। हर दौरे में उन्होंने विकास परियोजनाओं का ऐलान किया है, चाहे वो इम्फाल एयरपोर्ट का विस्तार हो, नेशनल हाईवे का निर्माण हो या डिजिटल कनेक्टिविटी हो या फिर मणिपुर विश्वविद्यालय से जुड़े प्रोजेक्ट्स हो। ये दौरा केवल विकास योजनाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी गहरा है। मणिपुर में लंबे समय से जातीय और क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या रही है। पीएम मोदी का यहाँ आना एक शांति और एकजुटता का संदेश है। सरकार की कोशिश है कि मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संवाद बढ़े, राज्य में स्थायी शांति लौटे। राजनीतिक तौर पर भी अहम है क्योंकि 2026 में मणिपुर विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। तो आइए अब बात करते हैं कि मणिपुर के लोग इस दौरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं। सबसे बड़ी उम्मीद है सुरक्षा और शांति की। रिलीफ कैंपों में रह रहे लोग चाहते हैं कि वो अपने घर सुरक्षित लौट सके। युवाओं को रोजगार और शिक्षा के नए अवसर चाहिए। किसान और व्यापारी चाहते हैं कि उनके कामकाज पर हिंसा और असुरक्षा का असर न पड़े। कुल प्रभाव और निष्कर्ष कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा एक राजनीतिक, सामाजिक और विकासात्मक संदेश है। आपको बता दें, मिजोरम में 9,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से विकास का रोड मैप तैयार हुआ। वहीं मणिपुर में हिंसा के बाद पहली बार जाकर प्रधानमंत्री ने ये जताया कि केंद्र सरकार राज्य की समस्याओं के समाधान और शांति बहाली के लिए बेहद गंभीर है। अब देखना ये होगा कि क्या इस दौरे से मणिपुर में शांति प्रक्रिया को नई गति मिलती है और क्या विकास परियोजनाओं का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच जाता है। नॉर्थ ईस्ट की राजनीति और भविष्य के लिए ये दौरा निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री का ये दौरा इन उम्मीदों पर खरा उतरेगा। क्या मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बातचीत का रास्ता खुलेगा? क्या रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों को स्थायी समाधान मिलेगा? ये दौरा एक शुरुआत है, लेकिन असली कसौटी होगी कि जमीन पर हालत कितने बदले हैं। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द न्यूज पॉइंट।